शिव शंभो काशी जय हो बाबा प्रकटेश्वर नाथ महाराज। आज एक बार पुनः अलख जन कल्याण एवं गौ सेवा न्यास ट्रस्ट के अंतर्गत पिछले कई महीनों से हम अपने वीडियो को लोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पूरा विश्व एक कोरोना नामक बीमारी से संक्रमित है। आप लोगों को जैसे कि पता है, हिंदू सनातन धर्म के भक्तों, आज के इस वीडियो का मुख्य विषय है कि हमें मंदिर के पार्श्व का दर्शन, मंदिर के पीछे के हिस्से का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके संदर्भ में हम महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्णचंद्र के एक युद्ध का उल्लेख करते हुए एवं शिव पुराण से कुछ तथ्य को इकट्ठा करते हुए हम आपको इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र को रणछोड़ दास कहा जाता है। रणछोड़ दास का मतलब जो युद्ध से भाग रहे हों। एक समय की बात है कि जरासंध और भगवान कृष्ण में युद्ध हो रहा था, और जरासंध का एक मित्र था कालयवन, जो कि भी उस युद्ध में वो भी इनसे संघर्ष कर रहा था। कालयवन एक बहुत बड़ा तपस्वी राक्षस था, जिसे शिव जी ने स्वयं वरदान दिया था। उसने इतनी तपस्या की थी कि उसका पुण्य ही क्षीण नहीं हो रहा था, और उसके पुण्य को न छीण पाने पर उसे युद्ध में हराना लगभग असंभव सा हो रहा था। तो इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, और वो आधे युद्ध के दौरान ही अपने बड़े भाई बलदाऊ से कहते हैं कि आप भैया, आप युद्ध के मैदान से आओ, भाग चलते हैं, क्योंकि अब ये मरेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप सर्वथा समर्थ ईश्वर हो, आपसे ये नहीं मरेगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले आप युद्ध छोड़ के भागिए। तो दोनों भाई रथ से भागने लगे। तो कालयवन ने इनका पीछा किया। कालयवन इनका पीछा करते हुए पीछे से बहुत ललकारते हुए भगवान कृष्ण को कि रुको, कहाँ जा रहे हो, ये है वो। जैसे कोई हारने वाला भागने लगता है तो जीतने वाले में उत्साह दुगना हो जाता है। तो भाग रहा था कृष्ण आगे आगे, ये पीछे पीछे। तो शिव पुराण में उल्लेख है कि किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी देवता के स्थान में उनके पीछे के हिस्से पे आप परिक्रमा ना लगाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि शिव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, तो मंदिर के पीछे यानी शिव भगवान की जो शिवलिंग है, उसका जो पिछला हिस्सा है जहाँ वो बंद रहता है, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपने जो सन्मुख होकर उनकी तपस्या की है, जो भी पुण्य आपको मिला है, वो पीछे जाने से नष्ट हो जाता है स्वतः ही, तुरंत ही। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उसके बाद आप परिक्रमा लगाने के चक्कर में पीछे भी बैठ जाते हैं। तो मंदिर के पिछले हिस्से में जैसे ही जाएंगे, मूर्ति के पीछे माथा टेकेंगे, वैसे सामने से किया गया सारा सत्कर्म आपका क्षीण हो जाता है और आपको फल नहीं प्राप्त होता। तो इसलिए किसी भी देवी स्थान पे, देवता के स्थान में, उनके पीछे वाले हिस्से पर आप दर्शन न करें। यही कार्य वो कालयवन कर रहा था। भगवान आगे आगे, तो भगवान की पीठ जो है उसके सन्मुख थी। पीठ देखते 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 उसका सारा पुण्य क्षीण हो गया। अंत में भगवान एक गुफा में प्रवेश करते हैं, जहाँ एक महान तपस्वी ब्राह्मण मुचकुंद जी विराजमान थे, जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि आपकी निद्रा में कोई भी दखल डालेगा, चाहे वो जो हो, उसका अंत हो जाएगा। तो भगवान उसे अपना पीताम्बर उड़ाकर उस तपस्वी को अंत में कहीं छुप गए, तो वो आता है और उस पीताम्बरी को देखकर उठाता है और उनको चरणों से प्रहार करता है। अंत में मुचकुंद महाराज अपनी तेज निद्रा से उठते हैं और वो जलकर भस्म हो जाता है। हर हर महादेव, शिव शंभो।